गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर ओके एंड फाइन बेटे। आज हम पाठ नंबर 13 वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं बेटे। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो वाच्य किसे कहते हैं बेटे? सबसे पहले तो वाच्य के अर्थ को जान लेते हैं। वाच्य का अर्थ होता है वाणी अथवा कथन, यानी कि वक्ता की वाणी या वक्ता के कथन को ही वाच्य कहा जाता है। वक्ता कौन होता है बेटे? बोलने वाला। तो बोलने वाले के कथन और उसकी वाणी को ही वाच्य कहा जाता है। ठीक है। जैसे माँ ने खाना बनाया, ये मैं बोल रही हूँ, मेरा वक्ता हूं मैं, तो मेरा ये कथन है। ठीक है। इसी कथन को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है। अब वाच्य की परिभाषा को जान लेते हैं बेटे। तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है। वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है। बोध यानी कि पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया, कर्म, कर्ता अथवा भाव, इनमें से किसकी प्रधानता है इनकी। ठीक है। यानी कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसमें इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत सिर्फ कर्ता, कर्म अथवा भाव, इनमें से किसकी सबसे अधिक प्रधानता है, यानी कि सबसे अधिक महत्व किसके कार्य को दिया जाता है, वही हमारा वाच्य कहलाता है। ठीक है बेटे। अब जानते हैं कि वाच्य के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वाच्य है उसके भेद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा हमारा कृत्रिवाच्य और दूसरा होता है हमारा अकृत्रिवाच्य। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृत्रिवाच्य, दूसरा होता है अकृत्रिवाच्य। अब इनके नाम से ही हम इनको जान लेते हैं। कृत्रिवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, अकृत्रिवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता ही ना हो। ठीक है। तो इसको हम कृत्रि और अकृत्रिवाच्य की पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद है हमारा कृत्रिवाच्य की परिभाषा को जान लेते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व दिया जाता है वो हमारा कृत्रिवाच्य कहलाता है। यानी कि जिसमें कर्ता के कार्य को ही महत्व दिया जाए। जैसे कि मैं बोल दूं मोची जूते ठीक कर रहा है, या मैं बोल दूं बच्चे खेल रहे हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने अभी दो तरह के वाक्य बोले, एक सकर्मक क्रिया वाले और अकर्मक क्रिया वाला। सबसे पहला बोला मैंने मोची जूते ठीक कर रहा है। इसका उत्तर हमें प्राप्त कैसे हो रहा है? मोची क्या ठीक कर रहा है? जूते, यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और मैंने दूसरा बोला आपको बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेल रहे हैं? क्या कोई उत्तर है? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण। यानी कि कृत्रिवाच्य के जो वाक्य हैं हमारे, उसमें हमारी सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के वाक्य आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटे, आया समझ में? तो कृत्रिवाच्य में क्या होगा? सिर्फ कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाएगी। अब मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं, या खेलने की क्रिया बच्चों के द्वारा हो रही, तो सारा फोकस किस पे चला गया? सिर्फ कर्ता पे गया। मोची जूते ठीक करा, यहाँ पर सारा ध्यान किसकी तरफ गया है? मोची की तरफ। यानी कि कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है, वहां पर हमारा कृत्रिवाच्य कहलाएगा। ठीक है बेटे। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं अकृत्रिवाच्य की। अकृत्रिवाच्य क्या होता है बेटे? जिन वाक्यों में सिर्फ वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त, यानी कि वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त, यानी कि मना, निष्क्रिय कर दिया जाता है, ऐसा हो जाता है कि वो हुआ ही नहीं है, उसके या उसके द्वारा ही किया गया है कि नहीं, इस तरह से निरस्त यानी कि थोड़ा सा नकार दिया जाता है, वो हमारा अकृत्रिवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोची के द्वारा जूते ठीक किए जा रहे हैं। जैसे मोची के द्वारा जूते ठीक किए जा रहे हैं, यहाँ पूरा ध्यान हमारे कर्ता की तरफ ना जाके सीधा जूते ठीक करने पे चला गया, तो इसलिए हमारा अकृत्रिवाच्य का उदाहरण बन गया। अब बेटे अकृत्रिवाच्य है जो, उसके भी दो भेद कर दिए गए हैं। कौन कौन से कर दिए गए हैं? वो किस आधार पे किए गए हैं? वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के आधार पर किए गए हैं बेटे। और सकर्मक और अकर्मक क्रिया के आधार पर हमारे ये दो भेद हैं। एक है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। कौन कौन से हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है बेटे। अब कर्मवाच्य को जानेंगे पहले तो हम, कि कर्मवाच्य क्या होता है, किसे कहते हैं कर्मवाच्य। जो अकृत्रिवाच्य के ये वो वाक्य होते हैं, ध्यान देंगे, अकृत्रिवाच्य कि वो वाक्य होते हैं जिनमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप ध्यान देंगे, कर्मवाच्य यानी कि कर्म की प्रधानता, कृतवाच्य यानी कि कर्ता के कार्य की प्रधानता। ध्यान देंगे,
कृतवाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई, कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है। इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी तभी तो कर्म मिलेगा ना हमारा। जहां पर सकर्मक क्रिया का कोई उदाहरण होगा और आपका उत्तर क्या या किसे करने से आपको मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया का है ना। तो कर्मवाच्य में तभी माना जाएगा जब इसके अंदर सकर्मक क्रिया का कोई वाक्य हमारा होगा। ठीक है बेटे, यानी कि तभी हम इसको मानेंगे कि ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। जैसे धोबी के द्वारा कपड़े नहीं धोए गए, धोबी के द्वारा कपड़े नहीं धोए गए। आप ध्यान देंगे धोबी कपड़े धो रहा है, ये हो गया। या धोबी ने कपड़े नहीं धोए, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है तो धोबी के द्वारा कपड़े नहीं धोए गए। यानी कि कर्मवाच्य में जब हम किसी भी वाक्य को बदलेंगे तो हमारा वो क्या प्रयोग करेंगे, हम के द्वारा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटे, के द्वारा का। ठीक है, अब इसके साथ ही हम अपना भाववाच्य के भी समझ लेते हैं। भाववाच्य किसे कहते हैं? अकृत्रिम वाच्य के ये वो वाक्य होते हैं जिसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिर्फ अकर्मक क्रिया का। अब जिसमें कर्म ही नहीं है वो अकर्मक क्रिया का तो उदाहरण होगा ना। तो एक बात ध्यान रखेंगे, भाववाच्य के अंदर हमेशा हमारा क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य, यानी कि मना करने वाले वाक्य सबसे अधिक देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, कौन से वाक्य है? निषेध, यानी कि मना करने वाले। जैसे शेर से दहाड़ा भी नहीं गया, लड़कियों से हंसा भी नहीं गया, मुझसे मच्छरों से के कारण सोया नहीं गया। और जब आप किसी भी वाक्य को जब आप हमारे भाववाच्य में बदलोगे तो किस चीज का प्रयोग करोगे? से। जैसे मैंने आपको कर्मवाच्य का एक उदाहरण है, बच्चों के द्वारा संतरे को खाया गया, इसको आप भाववाच्य में बदलोगे तो बच्चों से संतरा खाया गया। ठीक है, से के प्रयोग से हम इसमें बदल देंगे। लेकिन बेटे एक बात और ध्यान रखेंगे, जो भाववाच्य वाले वाक्य होते हैं उसके अंदर कई वाक्य हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें कर्ता के कार्य, यानी कि कर्ता तो बिल्कुल होता ही नहीं है, उसको हटा दिया जाता है, उसका लोप कर दिया जाता है। जैसे मैं ये कह दूं, चलिए दौड़ा जाए, यहाँ पर कहीं पर कर्ता है। अब सोया जाए, क्या यहाँ पर कोई कर्ता है? यहाँ से चला जाए, क्या यहाँ पर कोई कर्ता है? नहीं है ना। तो इस प्रकार से बेटे जो भाववाच्य के हमारे वाक्य होते हैं कई बार उनमें कर्ता का लोप भी कर दिया जाता है। और क्रमवाच्य में जब आप बदलोगे तो के द्वारा का प्रयोग करेंगे और भाववाच्य में बदलेंगे तो हम से का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है बेटे आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा और आपको इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार देखना है इस वीडियो को और तभी आप इसको समझना है। ओके, थैंक यू बेटे।